नमस्ते बच्चों। आप जैसा कि आपको पता है, आप लोगों को थोड़ी सी चिंता हो रही है इस बार हिंदी बोर्ड एग्जाम को लेकर के। कोर्स भी स्पेशली पैटर्न बदला हुआ है, जिसमें ये दिया जा रहा है जो भी ग्रामर पार्ट है उसको स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थोड़े से आसान ट्रिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसको शेयर करें और लाइक करें। तो पदबंध पहले आज का विषय है, पदबंध। इसके आगे और मैं दूसरा टॉपिक भी लेके आऊँगी। पदबंध जो है, आपको पता है पदबंध क्या है। ऑलरेडी आपके अध्यापिकाओं ने पढ़ाया होगा, अध्यापकगण ने पढ़ाया होगा। फिर भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पदबंध कहते किसे हैं? आपको सबको आपने 9th ग्रेड में पढ़ा था पद क्या होता है। पद वो होता है जब वो एक वाक्य का रूप धारण कर लेता है। वाक्य मतलब सेंटेंस में जब फ्रेम हो जाता है। कोई भी शब्द जब सेंटेंस में जब फ्रेम हो जाता है, वाक्य में जब बदल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? जो है पद कहते हैं, और व्याकरण के नियमों से बन जाता है। लेकिन पदबंध क्या है? तो बहुत आसान तरीका है पदबंध का। पद जब बंध जाते हैं, अर्थात पद जब बंध जाते हैं मतलब क्या है कि जब कई पद मिलकर के किसी एक पद का काम करें। जैसे मेरे यहाँ पे एक लिखा हुआ है, ये आप देखिएगा कि पड़ोस में रहने वाला राकेश मेरा मित्र है। तो आपको मालूम है, इसमें से अगर कोई भी शब्द मैं आपको देती हूँ तो वो शब्द नहीं रहेगा बल्कि पद हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि ये पड़ोस भी मैंने अंडरलाइन किया, तो आप ये कहोगे कि ये जो है मैम पद है, ये शब्द नहीं है। क्यों नहीं शब्द है? क्योंकि ये फ्रेम में सेंटेंस फ्रेम हो गया ना, वाक्य बन गया ना, इसलिए ये पद कहलाता है, जबकि वो शब्द नहीं रह जाता है। तो अब बात आती है कि पदबंध किसे कहते हैं। तो पदबंध उसे ही कहते हैं, बहुत आसान तरीका है बच्चों। पदबंध उसे कहते हैं ना जब कई पद का मतलब मैंने क्या बताया था? शब्द जब वाक्य में बदल जाता है तो वो पद कहलाता है। तो कई पद मतलब ये एक पद हो गया, 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 ये कई पद मिलकर के सेंटेंस बने हुए हैं। तो करना क्या है, अगर बोलता है कि भाई पदबंध कैसे बना, तो आप ये कहो कि यहाँ से लेकर के अगर ये यहाँ तक मैंने अंडरलाइन किया, जिसको बोलते हैं एग्जाम में पूछता है रेखांकित। ठीक है, तो ये अंडरलाइन करना ही रेखांकित है। ठीक है, तो ये जो रेखांकित शब्द है, आप ये देखो कि ये पड़ोस में रहने वाला राकेश, तो बात किसकी हो रही है? राकेश की। तो यहाँ पे आपने जितने भी शब्द देखे ना, शब्द मतलब आपको शब्द नहीं लिखना है, ये सारा पद। पद क्यों हुआ? क्योंकि ये वाक्य में फ्रेम हो गया है। वाक्य में फ्रेम हो गया है तो ये पद कहलाया। तो पड़ोस में रहने वाला राकेश, ये राकेश तक बेटा ध्यान रखिए, ये राकेश तक एक पद हो गया। और जब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक चला गया, उसमें एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद मिलकर के किसी एक पद का काम कर रहे हैं, मतलब वो बंध गया है। और वो एक पद किसका काम कर रहा है? जब आप ये सेंटेंस पढ़ोगे और जो अंडरलाइन वर्ड देखते हो ना, रेखांकित वर्ड, वो जब देखोगे तो वहां पे आपको समझ में आया कि बात किसकी हो रही है। बात अगर संज्ञा की हो रही है तो वो हो जाएगा संज्ञा पदबंध। क्या होगा? संज्ञा पदबंध। और बात अगर यहीं पे कोई और दूसरा वाक्य रहता और बात सर्वनाम की होती, सर्वनाम मतलब क्या है? प्रोनाउन। जैसे मैं, हम, तुम, उसका, कोई, कौन, ये सारे जो है ना, जो है सर्वनाम पद हैं। तो अब सर्वनाम पद कैसे बनेंगे? तो ऐसे ही यहाँ से लेकर के ऐसे 2, 4, 5 शब्द मिल करके मतलब पद। शब्द मतलब पद। आपको आराम से जो समझ में आ रहा है उसको शब्द, लेकिन एक्चुअली ये पद है, क्योंकि ये वाक्य में फ्रेम हो चुका है। इसलिए ये सारे पद मिलकर के किसी एक पद का काम करेंगे। तो वो पद चाहे वो संज्ञा हो सकता है, वो पद विशेषण हो सकता है, वो पद सर्वनाम हो सकता है, वो पद क्रिया भी हो सकती है, और एक होता है आपका क्रिया विशेषण। तो इस तरीके से आपको बस सेंटेंस में आपको पहचानना है कि जो रेखांकित शब्द है, या फिर आपको ये भी कहा जाएगा कि आप खुद से पहचानो कि इसमें कौन सा पदबंध है। आप खुद से पहचान के लिखो। तो आप जब लिखने जाओगे तो आपको अगर ये समझ में आए कि मेरा तक है, तो आपको मेरा अगर आ गया तो आपके हिसाब से ये सर्वनाम हो जाएगा, तो सर्वनाम की बात हो जाएगी। अगर यही राकेश तक होगा तो ये चूंकि नाम है, ये संज्ञा पदबंध हो जाता है। ऐसी एक सेंटेंस जब बताऊंगी तो अगर क्रिया वाले 2 से 3 शब्द मिल जाएंगे, मतलब पद मिल जाएंगे, तो वो जो होंगे वो तुम्हारे क्रिया हो जाएंगे। इसके अलावा विशेषण जो होता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि विशेषण में हमेशा ना क्वालिटी हमेशा हम पढ़ते हैं, किसी भी लोगों की अच्छी क्वालिटी, बुरी क्वालिटी, मतलब क्या है? मतलब ये है कि विशेषण विशेषता बताता है। वो विशेषता किसका बताता है? संज्ञा की या फिर सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार लेकिन ध्यान ये रखना है कि कई पद मिलकर के
कई पद मिलकर के जब काम करते हैं किसी पद का तो वो पदबंध कहलाते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं पदबंध पढ़ाना। ठीक है, तो पदबंध के जो है 5 भेद है। कितने भेद है? 5 भेद है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि पदबंध के कितने भेद हैं या फिर कितने प्रकार हैं, तो आप आराम से लिख सकते हो 5 प्रकार है या फिर 5 भेद है। आप उनके नाम लिख लो। संज्ञा पदबंध, दूसरा क्या आता है? सर्वनाम पदबंध, तीसरा क्या होता है? क्रिया पदबंध, चौथा है विशेषण पदबंध और 5वां है क्रिया विशेषण पदबंध। क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब जो है बताते हैं, आप आसान तरीके से देखिए। बिल्कुल पहले मैंने बताया, अब आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा मतलब किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम आएगा। बेटा आप आराम से उस सेंटेंस को पढ़िए। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम दिखा वहाँ पे, वहाँ तक देखिए। अगर किसी बंदे की बात हो रही है, पर्सन की बात हो रही है, लोग भी आता है, लोग होते हैं, लोगों की बात होती है, या फिर किसी पर्सन का नाम आएगा वहाँ पे, व्यक्ति का नाम आएगा। इसके अलावा किसी स्थान का नाम भी आ सकता है। ओके, तो आप लिखते हैं ना कि मेरा मित्र दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। तो कोई जगह का नाम भी ले सकता है। तो नाम स्थान का नाम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं, तो उसको संज्ञा कहेंगे। ठीक है, और दूसरा जो आएगा, तो संज्ञा में आपने समझ लिया कि संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं। तो संज्ञा पदबंध में आप किसी भी पर्सन का नाम आएगा, स्थान का नाम आएगा, ध्यान रखना। तो आप लिख दो व्यक्ति का नाम और स्थान का नाम। ठीक है, और स्थान का नाम। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके अलावा आपको सर्वनाम पे जब आ जाओगे, आपने आराम से पढ़ा हुआ है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान एग्जाम आएगा सीपीएससी का। तो सर्वनाम जो है, सर्वनाम पदबंध जो आएगा आपका, तो आप सर्वनाम पदबंध में मैं, हम, तुम और इसके अलावा और भी बहुत सारे से वे, वह, उनका, उनके, ये सब ध्यान रखना। किसी शब्द को उस सेंटेंस में देखना है। अगर ये शब्द उस सेंटेंस में आ जाएगा तो वो पद कहलाएगा। और ये कई पद मिल करके और उसके बाद ऐसे शब्द आएंगे बच्चों, ऐसे वाले, मैं, हम, तुम। तो आपको ध्यान रखना है कि मैं, हम, तुम, उनका, उनकी, उनके, इसके अलावा कुछ, कौन, कोई, और कुछ, कौन, कोई। ध्यान दो, ये स्पेशली ये पूछता है आसान तरीके से। कौन, कोई मतलब किसी पर्सन की बात हो रही है, कोई भी किसी पर्सन की बात हो रही है। तो हमेशा आपको मालूम है सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बहुत आसान तरीके से ये शब्द वहां पे देखिए वाक्य के अंदर। अगर ये पद आपको दिख गया है तो सर्वनाम पद है, अगर व्यक्ति का नाम है, स्थान का नाम आ गया तो वो जो है आपका संज्ञा पद बन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? वेरी गुड। सुनना, अब ये जो है संज्ञा पदबंध को बताया मैंने, और ये अब मैंने सर्वनाम पदबंध को बताया। इसके अलावा छोटा सा देख लेते हैं, ये क्रिया पदबंध क्या है। तो क्रिया मतलब आपको जो आएगा, और ये ध्यान रखिएगा कि एक ही पद मिलके नहीं आएगा। एक ही पद दिख गया तो वो नहीं होगा, कम से कम 2 से 3 पदों को आपको ध्यान रखना है, अंडरलाइन करना है, या फिर 2-3 पद वहाँ पे अंडरलाइन किए हुए रहेंगे, 4 पद भी रहेंगे। ठीक है, तो क्रिया को बिल्कुल शॉर्ट वे में हम देखते हैं। तो क्रिया पदबंध को क्या देखते हैं, आप देख लीजिए। तो काम वाले शब्द, काम वाले, क्रिया मतलब काम ही होता है, कोई भी कार्य जरूर काम होता रहता है। कोई सेंटेंस आएगा, अगर क्रिया पूछेगा तो जो सेंटेंस आएगा उसमें आपको देखना है कि क्रिया जो है काम हो रही है, जो भी काम हो रहा है। तो काम में आपको देखोगे, ध्यान देखेंगे तो आप आएगा कि मोहन घर जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, जा और रहा, जाना भी क्रिया है, रहना भी क्रिया है। ठीक है ना, तो जा रहा है यहां से लेके यहां तक के अंदर। इसके अलावा मोहन अच्छा गाना गाता है, तो ये जो है, अब गाता है, सिर्फ गाता है तो क्या हुआ आपको, ये जो है सिर्फ गाता, क्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो मोहन अच्छा गीत गा रहा है, तो गा रहा है, गा रहा है, ध्यान रखना। तो गा रहा है जो क्रिया, गीत जो है क्रिया में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है उसको अंडरलाइन करोगे, गा रहा है को अंडरलाइन करना है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, आगे बताती हूँ मैं आप लोगों को। अभी मैं बता रही क्रिया की सुनिए, तो जो भी काम वाले शब्द रहेंगे वो क्रिया कहलाते हैं। इसके अलावा विशेषण जो है, विशेषण आप देख लीजिए कि विशेषण क्या रहता है। पहले एकदम कॉमन चीज देखेंगे, विशेषण किसे कहते हैं।
तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बच्चों, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। ओके, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। तो अब ये ध्यान रखिएगा कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो है विशेषण कहलाते हैं। लेकिन अभी जो है करना क्या, हमें पदबंध पहचानना है। तो वहां पे भी आप देखिएगा तो आपको एग्जाम्पल में आप एक देख सकते हैं कि ततारा, और आपको मैंने बताया ततारा, सुंदर, सुशील, दयालु था। अब ये देखिए, मैंने कहा ना पदबंध जो है दो या दो से अधिक पद मिलकर के करेंगे काम तो ही वो पदबंध बनता है। तो कई पद मिलकर के पदबंध का काम करते हैं। ये सुंदर, सुशील और दयालु एग्जाम में हो सकता है पूछ देगा आपको कि आप एक विशेषण वाला कोई भी एक वाक्य लिखिए और कारण स्पष्ट कीजिए। तो कारण स्पष्ट जब करने को पूछेगा तो आप आराम से बता सकते हो कि यहाँ पे सुंदर, सुशील और दयालु जो है ये तीनों पद मिल करके ततारा की विशेषता बता रहे हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता। अब ये देखो, आपको मैंने बताया ना विशेषण किसे कहते हैं, ये ततारा, सुंदर, सुशील, दयालु था। क्लियर? तो ये ततारा की विशेषता, संज्ञा की विशेषता। अगर इसी की जगह पे मैं वह कर दूं तो यहाँ पे ये सर्वनाम हो गया। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता सुंदर, सुशील, दयालु, तो यही सिर्फ शब्द ही होते हैं और बहुत सारे शब्द होते हैं जो विशेषता बताने का काम करते हैं। अभी बस एग्जाम कर रहे बेटा, तो ये जो है, और इसको कारण स्पष्ट करते हुए बताना, मैंने क्या बोला कि सुंदर, सुशील और दयालु ये तीनों पद मिल करके जो है संज्ञा की विशेषता या फिर सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वह है तो सर्वनाम की विशेषता हो गया। अगर यहीं पे ततारा जब था तो आपने ततारा जब देखा तो ततारा जो है आपको देख लो, तो ये ततारा जो है संज्ञा है। तो संज्ञा की विशेषता ये तीनों शब्द जो है, तीनों पद सुंदर, सुशील और दयालु, ये तीनों पद मिल करके जो है काम किया आपके संज्ञा की और या फिर सर्वनाम की। ये आपको क्लियर हो गया कि कहते किसको है क्रिया और कहते किसको है विशेषण, और किसको कहते हैं संज्ञा और किसको कहते हैं सर्वनाम। तो आपको बिल्कुल क्विक रिवीजन, संज्ञा सर्वनाम किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण देख लेते हैं बेटा। तो ये है क्रिया विशेषण। तो आपको विशेषण बताया ना, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को। अब यहाँ पे देखो क्रिया विशेषण है ना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। विशेषण को तो संज्ञा सर्वनाम, ध्यान रखना आपकी मैम ने पढ़ाया है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहे जाते हैं। लेकिन क्रिया विशेषण किसे कहे जाएंगे, तो क्रिया विशेषण जो है, आपको ध्यान दीजिए कि क्रिया विशेषण जो है क्रिया की विशेषता। ओके, क्रिया की विशेषता, बिल्कुल। अब क्रिया की विशेषता कैसे, तो जो भी शब्द क्रिया की विशेषता बताएगा, ध्यान में रखना है। एग्जाम में कभी कभी आप कंफ्यूज जाते हो, विशेषण लिखे तो विशेषण के ध्यान रखना। अगर फ्रेम सेंटेंस पढ़ो, अगर पढ़ते समय आपको लगता है कि ये शब्द जो है लग रहा है कि विशेषता तो ये किसी पर्सन की बता रहा है, तो आप विशेषण में डाल देना। लेकिन वैसे ही शब्द या पद जो है तुमको लगता है कि नहीं ये तो काम के बारे में प्रोसेस बता रहा है, ये तो काम की क्वालिटी बता रहा है, काम के बारे में बता रहा है, काम के बारे में डिस्क्राइब, तो वो क्रिया विशेषण है। क्रिया मतलब काम, विशेषण मतलब आपको मालूम है एडजेक्टिव। क्लियर? तो अब जो है जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, हाथी धीरे धीरे चलता है, हाथी धीरे धीरे चलता है। अभी देखो धीरे और धीरे ये दोनों पद मिल करके ही क्या किसकी विशेषता बता रहा है, चलने की विशेषता, न कि हाथी की। हाथी मोटा काला है, अगर आया तो विशेषण, हाथी मोटा और काला है या फिर मोटा काला है तो विशेषण हो जाएगा। लेकिन यहीं पे आप देखो हाथी धीरे धीरे चलता है, वो क्वेश्चन बना के देखो ना कैसे चल रहा है, काम की बात हो रही है, हाथी कैसे चल रहा है उसके काम की बात हो रही है, ऐसे आपको पता चल जाएगा कि ये क्रिया विशेषण है। क्लियर हो? चलिए, तो अब जो है इसको हम डिटेल में जानेंगे। अभी तक मैंने ये बताया कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अब आती है बात कि प्रश्न इस बार जो पूछे जा रहे हैं, अभी तक तो बहुत आसान था कि प्रश्न जो है कैसे आएंगे और बड़े आसान तरीके से आ रहे थे, लेकिन थोड़ा सा तो घबराने की जरूरत नहीं, बहुत आसान हो गया आप लोगों के लिए, करना कुछ नहीं है। आसानी के लिए तो और भी अच्छी चीजें हो सकता है वो बोल सकते हैं एग्जाम में कि भाई संज्ञा का कोई भी उदाहरण लिख करके स्पष्ट कीजिए कि वो संज्ञा क्यों है। ठीक है, तो कोई भी संज्ञा का एक उदाहरण लिख करके आप स्पष्ट कीजिए कि वो संज्ञा क्यों है। तो स्पष्ट करने में आपको करना क्या है,
सिर्फ ये करना है कि आप जो पदबंध देख रहे हो आप उसको देख करके कहो कि ये सारे पद मिल करके संज्ञा का काम कर रहे हैं, इसलिए संज्ञा पदबंध है। इसी प्रकार ये सारे पद मिल करके क्रिया का काम कर रहे हैं तो क्रिया पदबंध है। इसी प्रकार लिख देना है, कहीं पे भी कार्य स्पष्ट करने के लिए आ रहा है तो आपको ये कर देना है ये सारे पद मिल करके विशेषण का काम कर रहे हैं इसलिए विशेषण पदबंध है। या फिर आप अच्छे तरीके से काउंट करके लिख सकते हो कि 2 या 3 या 4 पद मिल करके, चारों पद या तीनों पद या दोनों पद। ध्यान रखिएगा कभी भी एक पद से पदबंध नहीं बनता है, 2 या 2 से अधिक पद मिल करके पदबंध बनाते हैं। तो आपको बस यही करना है, आप बहुत आसान तरीके से अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो कि ये सारे पद मिल करके चूंकि संज्ञा का काम कर रहे हैं इसलिए संज्ञा पदबंध। ये सारे पद मिल करके जो है और वो पद वहां से वहां तक जो उसमें अंडरलाइन अगर नहीं रहेगा तो आपको खुद से लिखना होगा। अंडरलाइन है तो आपके लिए क्लियर, जो अंडरलाइन शब्द है, जो अंडरलाइन पदबंध है उस पदबंध को वहां पे कॉपी कर लो और उसके बाद उसको डिस्क्राइब कारण स्पष्ट करो को क्या करना है कि ये जो रेखांकित पद है, ठीक है, रेखांकित पदबंध है उसमें क्या है वो सभी पद मिलकर के संज्ञा का काम कर रहे हैं इसलिए ये संज्ञा पदबंध है। ठीक है, इसी प्रकार ये सारे पद मिलकर के सर्वनाम का काम कर रहे हैं इसलिए सर्वनाम पदबंध है। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल आपको दे देती हूँ, जैसे तेज धार वाले चाकू को ध्यान से पकड़ो। अब यहां से आप बताएंगे, आपको ध्यान रखिएगा, तेज धार वाले चाकू को ध्यान से पकड़ो और अंडरलाइन दे दिया है कि तेज धार वाले चाकू। चाकू क्या है? नाम है, ठीक है, तो नाम मतलब संज्ञा। तो आप क्या करोगे और पूछ दिया कि कारण स्पष्ट करो, पूछ दिया कि कारण स्पष्ट करो कि वो संज्ञा क्यों है। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल, क्योंकि वहां पे तेज धार वाले चाकू वो 3 शब्द मिल करके जो है वो तीनों पद मिल करके संज्ञा का काम कर, आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये सभी पद मिल करके संज्ञा का काम कर रहे हैं इसलिए ये संज्ञा पदबंध है। वो चाकू है ना वहां पे, आप लिख सकते हो संज्ञा ब्रैकेट में चाकू का, ठीक है ना, कार्य कर रहे हैं इसलिए ये जो है संज्ञा पदबंध है। क्लियर? क्लियर हो गया ना अभी यहाँ? वेरी गुड। तो नाउ इसके बाद क्या होता है कि जब आप, अब एक क्वेश्चन आएगा कि आप खुद से बताओ नीचे दिए गए वाक्य, या फिर आप एक वाक्य बना करके, या फिर वो दे देंगे कि नीचे जो दिया गया वाक्य है उसमें से आप पदबंध पहचानिए और कारण लिखिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको देख के लगेगा कि अरे ये सारे पद मिल करके तो नाउन का काम कर रहे हैं, मतलब संज्ञा काम कर रहे थे, इसलिए आप खुद से उसको पहचान के और कारण स्पष्ट कर दो। कारण कैसे स्पष्ट करना है, बिल्कुल जैसा मैंने बताया अभी कि ये सभी पद मिल करके संज्ञा का काम कर रहे हैं, मतलब चाकू काम कर रहे हैं। ठीक है ना, वेरी गुड। इसी तरीके से हम लोग देख लेंगे, अलमारी में रखी पुस्तक मेरे मित्र की है। वेरी गुड, कहाँ तक है संज्ञा? अलमारी में रखी पुस्तक तक संज्ञा पदबंध है। आपको करना क्या है, ये सारे पद मिल करके संज्ञा का काम, मतलब वो पुस्तक का काम कर रहे हैं। ठीक है ना, चलो इसके अलावा अब चलते हम सर्वनाम में। तो आएगा एक कि जो लड़की कल आई थी वह दिल्ली से आई है। जो लड़की कल आई थी वह दिल्ली से आई है। अब वो बोल देगा कि इसमें आप सर्वनाम पदबंध ढूंढो। तो आपको क्या करना है, जो लड़की दिल्ली से आई थी वह तक आपको खुद अंडरलाइन करके, ठीक है, और आपको लिख देना है। अगर कारण पूछता तो कारण लिखो, नहीं कारण पूछता है तो मत लिखो। कारण क्या लिखोगे, बिल्कुल सेम वही जैसे संज्ञा पता है, ये सारे पद मिल करके सर्वनाम का काम कर रहा है। सर्वनाम ध्यान रखना, नाम के जगह पे प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? चौराहे पे खड़ा वह भीख मांग रहा है, किसकी बात हो रही है? वह मतलब किसी बंदे की बात हो रही है। वेरी गुड। तो वह मतलब किसी बंदे की बात है, वो सर्वनाम है। तो चौराहे पे खड़ा वह, इसके अलावा वो पूछ सकता है कि आप खुद से एक सेंटेंस बनाओ और कारण भी स्पष्ट करो। ठीक है ना, इसके अलावा विशेषण भी देख लेते हैं, क्विक रिवीजन एक है। 4 बजे आने वाली गाड़ी आज देर से आएगी। बेटा ध्यान रखना, ये इसलिए स्पेशली मैंने ये एग्जांपल लिया है क्योंकि आपको ये मालूम रहता है कि विशेषण तो किसी लोगों की, किसी बंदे की क्वालिटी रहेगी, मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा। ठीक है ना, लेकिन आपको वाला, वाली, वाले, ठीक है ना, जैसे ही वाला, वाली आता है, वाले आते हैं, आराम से आंख बंद करके विशेषण में डालो। वाला, वाली, वाले ऐसा आएगा, आराम से उसको विशेषण में, आपको मालूम हो जाना चाहिए कि
मैम ने वाला, वाली, वाले बताया था, ये तो विशेषण ही है, आंख बंद करके विशेषण में डाल दीजिए। इसके अलावा मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि तातारा सुंदर साहसीशील युवक था, तातारा की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। आगे जो है वर्क नहीं होना चाहिए, वर्क हुआ तो क्रिया विशेषण में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बता सकते हो, एक सेंटेंस भी लिख सकते हो, खुद से सेंटेंस बनाइए और खुद से एक्सप्लेन कर दीजिए उसको कि भाई ये सारे शब्द मिलकर, ये सारे पद मिलकर, शब्द मत लिखिएगा, ये सारे पद मिलकर के विशेषण काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और वाला, वाली, वाले, ध्यान रखिएगा, वाला, वाली, वाले, ये सारे वाले आएंगे ना। जैसे कि फूल बेचने वाली महिला आज नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, तो किसकी बात हो रही है? फूल बेचने वाली महिला, तो फूल बेचने वाली तक आपको विशेषण कर देना है। अगर महिला तक चला गया तो वो संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अब चलते हैं क्रिया में। तो क्रिया पदबंध को आराम से देखेंगे। आकाश ने खाना खा लिया है, क्या, वेरी गुड, खा लिया है। या फिर वो दे देगा कि आप खुद से पहचानो, या फिर वहां पे वो खुद भी अंडरलाइन करके देगा। क्यों क्रिया है? क्योंकि खा लिया है, ये दो पद मिल करके जो है आप किससे काम कर रहे हैं? क्रिया काम कर रहे हैं, क्रिया पदबंध। आराम से, दिखाई नहीं दे रहा है, आज मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यस, दिखाई नहीं दे रहा है, ये पूरे के पूरे पद जो है क्रिया काम कर रहे हैं, ओके। लड़कों के साथ पतंग उड़ाते फिरते हो, बड़े भाई साहब ने कहा लड़कों के साथ पतंग उड़ाते फिरते हो, उड़ाते फिरते हो, उड़ाना और फिरना दोनों जो है क्रिया है, तो उड़ाते फिरते हो जो है आपका क्रिया हो गया, क्रिया पदबंध। इसके अलावा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, यस, वेरी गुड, दिखाई नहीं दे रहा है, ये सारे पद मिल करके जो है क्रिया पदबंध का काम कर रहे हैं। तो कारण स्पष्ट करने को पूछेगा तो बस बोल देना है कि ये सारे पद मिल करके क्रियापद का काम कर रहे हैं, इसलिए क्रिया पदबंध है। इसके अलावा अब हमारा आखिरी पार्ट बच गया है जो है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण जो होता है, क्रिया की विशेषता हमेशा बताता है, विशेषण जो है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। तो क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता, ध्यान रखिएगा। क्रिया विशेषण जब आपने पढ़ा था तो उसमें क्वेश्चन हम बनाते थे कि क्रिया कैसी हो रही है, कब हो रही है, कहाँ हो रही है और कितनी हो रही है, इसीलिए हम लोग पढ़ते थे क्रिया विशेषण। तो आपको थोड़ी सी विशेषता बड़े आराम से समझ में आ जाएगी क्रिया की विशेषता, लेकिन थोड़े शब्द ऐसे आते हैं ना जो कि आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे ये क्रिया विशेषण हुआ। तो आप उसको ना इस तरीके से आप ये प्रोसेस बना करके ना, ये क्वेश्चन का प्रोसेस बना करके आप समझ सकते हो कि काम कहाँ हो रहा है, अगर स्थान की बात होगी तो काम कितना हो रहा है, कब हो रहा है, तो समय की बात होगी, ठीक है ना। तो वो काम पूछ रहा है कब, कहाँ, कैसा हो रहा है, तो कैसा बोले तो रीतिवाचक आप पढ़े थे, लेकिन ये कुछ भी आपको ये नहीं लिखना है कि क्रिया विशेषण का भेद नहीं लिखना है, आपको क्रिया विशेषण पदबंध बस पहचानना है। ये मैंने बस आपको बताया कि कैसे क्रिया विशेषण पहचानते हैं। तो एक एग्जाम्पल आएगा कि दोनों कबूतर खिड़की से बाहर देखते रहते थे। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, देखते रहते थे तो ये क्रिया हो गया, लेकिन क्रिया विशेषण अगर है तो खिड़की से बाहर, कहाँ, काम कहाँ हो रहा था, वेरी गुड, तो इसलिए ये क्रिया विशेषण है, खिड़की से बाहर, ठीक है ना। तो इसको आप डिस्क्राइब करके बिल्कुल कारण स्पष्ट करना, सेम प्रोसेस क्रिया विशेषण करती हूँ। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी जानकारी के साथ अगली कक्षा में मिलते हैं आसान तरीके के साथ। आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए चैनल को, आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों।